बचपन में हमें जब जेंडर्स का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तब हमने नपुंसकलिंग भी पढ़ा था। लेकिन समाज के कुछ लोगों को देखकर आज भी लगता है कि ये बातें शायद कहीं किताबों में ही रह गईं। और उन्हीं लोगों को ये बात याद दिलाने के लिए श्री गौरी सावंत ने आधी जिंदगी संघर्ष में गुजर गई, और उसी संघर्ष की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे एक ट्रांसजेंडर ने अपने ही घर से निकाले जाने के बाद पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कैसी परिस्थितियों का सामना करके इन्होंने समाज से अपने हक की लड़ाई लड़ी और अपने हक के अधिकारों को सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के साथ प्राप्त किया। आइए देखते हैं श्री गौरी सावंत का एक गाली से ताली तक का सफर। लेकिन उससे पहले एक हाई फाई सब्सक्राइब बटन के साथ भी कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। कहने को तो हमारा समाज बहुत मॉडर्न है और बहुत ओपन माइंडेड है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने नहीं बल्कि गलत स्टीरियोटाइप्स में ही जी रहे हैं। आज भी कुछ लोग ट्रांसजेंडर्स को समाज का एक हिस्सा स्वीकारने से मना करते हैं। आज भी कुछ लोग उन्हें एक ओछी नजर से देखते हैं, जबकि ट्रांसजेंडर्स भी प्रकृति की एक देन है और प्राचीन काल में राजा श्रीखंडी इसका उदाहरण रहे हैं। और ऐसा एक महान उदाहरण आज हमारे बीच भी है, जिससे इंस्पायर्ड सुष्मिता सेन की एक मूवी भी आने वाली है, जिसका ताली का एक लुक डिस्क्लोज किया है। श्री गौरी सावंत का जन्म 1978 में एक छोटे से गांव में हुआ था। जैसे जैसे समय गुजरने लगा, गणेश के रूप में जन्मी गौर के शरीर में और हाव भाव में बदलाव दिखने लगे। उन्हें लड़कों के साथ खेल खेलना नहीं पसंद था, उनसे सोशलाइज होना इतना पसंद नहीं था। कुछ साल और बीते, फिर एक दिन उनकी चाची ने उनसे पूछा कि तुम्हें बड़े होकर आखिर क्या बनना है? तो उन्होंने जवाब दिया, माँ। चाची ने तो तब हंस के टाल दिया, लेकिन उनके पिता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ। एक दिन गौरी के टीचर ने उनके पिताजी को स्कूल में बुला के गणेश के बदलते बदलाव के बारे में बताया। उनके छोटे भाई के साथ बिताई गई बचपन की यादें गरीबी और मुसीबतों से भरी रहीं। स्कूल में भी उन्हें एक अलग बनाया जाता था और उन्हें सामाजिक सक्रियता से रोका गया था। गौरी की आंखों में पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन सोसाइटी के नजरिए ने उनकी परीक्षाओं को और मुश्किल बनाया। जिसके बाद एक दिन उनके पिताजी जब अपने ऑफिस से घर आए और उन्होंने गणेश से बोला कि अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रहीं तो उसे सड़कों पर तालियां बजानी पड़ेंगी। जिसके बाद उन्होंने 60 रुपए के साथ अपना घर छोड़ दिया और अपने गौरी बनने के सफर पर निकल पड़े और अपने और ट्रांसजेंडर साथियों के साथ अपना नया जीवन शुरू किया। जब उनकी जवानी की दौर शुरू हुई, तब गौरी ने अपनी अलग पहचान की खोज शुरू की। वो तब ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगे और अपनी जर्नी में खुद को समझते हुए मुंबई आए। मुंबई में अपनी मॉडलिंग और डांस करियर की शुरुआत करने के लिए गौरी सावंत ने कई मुश्किलों का सामना किया। उनका खूबसूरत चेहरा, लंबे बाल और नाजुक सूरत ने उन्हें मॉडलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की उम्मीद दी थी, लेकिन उनके ट्रांसजेंडर होने की वजह से उन्हें रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। इस तरह के सामाजिक भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन ने उनकी ख्वाहिशों को तोड़ दिया था। लेकिन गौरी की हिम्मत और डिटर्मिनेशन से हार नहीं मानी। उन्होंने कोशिश की अपनी खूबियां और टैलेंट को दिखाने की, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें एक ट्रांसजेंडर होने के कारण ताना मारा और इंसल्ट किया। उन्हें सामाजिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया और उनके साथ व्यवहार भी असहज था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि क्या आज के समाज में भी ट्रांसजेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको इतनी नीची नजर से देखा जाना चाहिए? क्या ट्रांसजेंडर्स का डिग्निटी के लिए इतना सफर करना हमारी सोसाइटी के लिए रिस्पेक्ट का पार्ट है? गणेश से गौर तक के सफर में गौरी के दिल में एक निश्चित उद्देश्य था, सामाजिक बदलाव लाना और अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज बनना। उनकी खुदगर्जी और प्रेरणा से उन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया और सोशल वर्क में अपना करियर बनाया। उन्होंने LGBTQ राइट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम किया
महिलाओं की मदद की और ट्रांसजेंडर बच्चों को सामाजिक रूप से साथ दिया। गौरी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज उठाई, जैसे कि सेमिनार्स, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर। उनकी स्पीचेस और प्रस्तुतियां उनके एक्सपीरियंस और चैलेंज के बारे में थी, जो उनके सामाजिक प्रश्नों को समझने और दूर करने में मदद करती थी। उन्होंने सोसाइटी को बताया कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है और उन्हें बस एक सामाजिक एक्सेप्टेंस और अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है। उन्हें जरूरत है कि एक सोशल सपोर्ट की और एक प्रोत्साहित समाज की, जो उनकी भी भावनाओं को समझे और उन्हें एक बराबर का दर्जा दे समाज में। गौरी सावंत की सुप्रीम कोर्ट के साथ एक लंबी और महत्वपूर्ण जर्नी रही, जिससे उन्होंने अपने अधिकारों को पाया। गौरी ने अपनी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी और कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया था और इसके लिए वो समय समय पर लीगल रिकॉर्ड्स लेना जरूरी समझती थी। ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए गौरी ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, जिससे उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। उनकी पीआईएल में वो कई सामाजिक इश्यूज उठाती थी, जैसे कि ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी, डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा के खिलाफ लड़ाई और ट्रांसजेंडर राइट्स का सम्मान करने की मांग। उनकी केस में जुडिशरी के अलावा मीडिया और सोसाइटी के साथ भी एक अलग इंटरैक्शन था। गौरी ने अपनी आवाज को मीडिया के जरिए भी बुलंद किया और अवेयरनेस बढ़ाने में सहयोग किया। उनकी जर्नी मीडिया में हाईलाइट हुई, जिससे उनके केस और ट्रांसजेंडर राइट्स को देश भर में एक इशू माना गया। सुप्रीम कोर्ट में गौरी के लिए ये सफर मुश्किल था, क्योंकि उन्हें समय समय पर लीगल प्रोसीडिंग्स अटेंड करना पड़ता था। उनके लिए ये एक चैलेंजिंग और इमोशनली टैक्सिंग प्रोसेस था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने राइट्स के लिए सही तरीके से लड़ाई जारी रखी और 2014 में लीगली उन्हें वो सारे राइट्स मिल गए। गौरी सावंत के जीवन में एक पलटने वाला मोड़ तब आया जब उन्होंने एक ट्रांसजेंडर बच्चे को अडॉप्ट किया। इससे पहले उनकी जिंदगी अकेलेपन से भरा एक सफर थी और उन्हें अपनी खुदगर्जी में खुश रहने की आदत थी। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जब उन्होंने एक ट्रांसजेंडर बच्चे को अडॉप्ट किया था, जो घर से अलग हो गया था। इससे गौरी जी ने ट्रांसजेंडर पेरेंटिंग के लिए एक मिसाल कायम की। उनके जीवन में और भी कई चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल को हिम्मत से सामना किया। परिवार के साथ रहने के बाद उन्होंने अपने सामाजिक कर्तव्यों को समझने और निभाने के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू किए। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, क्योंकि बच्चे को सही से पालना और उसको अच्छे संस्कार देना उनके लिए महत्वपूर्ण था। गौरी ने अपने सामाजिक अवेयरनेस और एक्टिविज्म को अपने परिवार के साथ जोड़कर एक नया पहलू दिया। ये कहानी तब की है जब गौरी एक एनजीओ के जरिए एक ट्रांसजेंडर बच्चे से मिली, जिसका नाम सलीम था। सलीम के घर वाले ने उसे एक ट्रांसजेंडर होने की वजह से घर से निकाल दिया था। गौरी ने सलीम की पर्सनालिटी और टैलेंट को देखा और उनके दिल में एक माँ की तरह प्यार जगा। उन्होंने सलीम को अपना लिया और उसे अपने घर में अडॉप्ट करके ले आई। इससे गौरी जी ने ट्रांसजेंडर पेरेंटिंग के लिए एक नई मिसाल कायम की, जिससे लोगों ने सामाजिक जिम्मेदारी को समझा। गौरी ने अपनी माँ की भूमिका निभाते हुए सलीम के लिए एक प्यारा परिवार का माहौल तैयार किया। उन्होंने सलीम को समझा, उन्हें शिक्षा में मदद की और उसकी माँ के रूप में छवि दी। लेकिन इस सफर में गौरी जी ने बहुत मुश्किलें सामने की। समाज में एक ट्रांसजेंडर बच्चे को अडॉप्ट करना बहुत अनोखा था और लोगों ने उन्हें एक अलग नजरिए से देखा। उन्हें तनाव, टॉन्ट्स और सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन गौरी जी ने कभी हार नहीं मानी और अपनी हिम्मत से इन मुश्किलों का भी सामना किया। गौरी ने सलीम के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट तैयार किया, जिसमें वो अपने टैलेंट्स का पता लगा सके। उन्होंने उसे डांस और एक्टिंग में साथ दिया, जिससे सलीम की खुद की पहचान में विश्वास और खुशी मिली। सलीम के टैलेंट को देखते हुए गौरी ने उसे एक रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें वो कामयाब भी रहे। गौरी ने बच्चे को सही से शिक्षा दी
उसकी रूहानी और शारीरिक विकास में मदद की और उसे अपने टैलेंट्स का पता लगाने में साथ दिया। उन्होंने और भी बहुत से बच्चों के लिए, HIV पेशेंट्स के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए सही सुविधाएं और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया और उन्हें एक बेहतर भविष्य की दिशा में प्रेरित किया। इस सफ़र में गौरी ने सामाजिक सक्रियता और व्यवहार से जुड़ी बहुत सी मुश्किलें फेस की। उनके परिवार के साथ एक्सेप्टेंस और सपोर्ट के लिए लड़ना, सामाजिक स्टिग्मास से लड़ना और बच्चे के हित में आवाज़ उठाना सब चैलेंजेस थे। लेकिन गौरी की हिम्मत और डिटर्मिनेशन ने उन्हें हर मुश्किल से निपटने की शक्ति दी। गौरी सावंत की कहानी एक शक्ति और एक्सेप्टेंस की मिसाल है जिसका असर समाज पर बहुत गहरा है। उनकी जीवन यात्रा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि किसी भी मुश्किल समय में अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहना और सामाजिक तब्दीलों को बढ़ावा देना। गौरी का सफ़र एक आम बच्चे की तरह शुरू हुआ, लेकिन उनके ट्रांसजेंडर होने की वजह से उन्हें जिंदगी में कठिनाइयों का रास्ता चुनना पड़ा। उनके लिए समाज में एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिलना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। उनके दिल में एक निश्चित उद्देश्य था, अपने राइट्स के लिए लड़ना और अपनी कम्युनिटी के लिए सही दिशा प्रदान करना। अब आप भी हमें लाइक और सब्सक्राइब के साथ अलविदा प्रदान करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जिसके लिए आपको बेल आइकन तो प्रेस करना पड़ेगा ना।